आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स को बुलाकर कह दिया है कि अब पहलगांव में आतंकवादी हमले का बदला लेने का वक्त आ गया है। सरकार की तरफ से तीनों सेनाओं को पूरी छूट है। वो टारगेट तय करें, टाइम भी तय करें, रणनीति भी तय करें और ऑपरेशन कैसे करना है, कहां करना है, यह भी तय करें। भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को अब उनके अंजाम तक पहुंचाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज सूरज ढलने के बाद अचानक प्रधानमंत्री आवास में सरगर्मी बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और उनके साथ तीनों सेनाओं के चीफ्स को बुलाया और एक क्रूशल मीटिंग की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से कहा कि भारत आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद करेगा, यह तय है। पहलगांव में निर्दोष भारतवासियों की हत्या करने वाले आतंकवादी जहां भी छुपे हैं, दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने जहां भी छुपाकर रखा है, उन्हें वहां से खोजकर निकालकर मारा जाए। इसके लिए आकाश पाताल एक करना पड़े, कहीं भी घुसकर मारना पड़े, टारगेट जहां छिपा है वहां से उसे खोजकर निकालना पड़े। इसके लिए तीनों सेनाओं को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तक यह खबर पहुंच गई है कि अब बचना मुश्किल है। अभी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार का बयान आया है। इसाक डार ने पाकिस्तान की सेनेट में कहा कि उनके पास पक्की खबर है कि भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। नरेंद्र मोदी टेंशन को कम करने के बजाय इस बार पाकिस्तान पर बड़ा अटैक करने की तैयारी कर चुके हैं। मैंने कहा कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमने जो कुछ किया, मैंने कहा पहले दिन हमने फौरी जो रिएक्शन दिया, रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने कहा था टिट फॉर टैट करेंगे, जो किया है उसके साथ उतना जरूर करेंगे। लेकिन मुझे यानी इस पे शक है और अक्सर लोगों को शक है कि शायद इस ट्रीटी को करने के लिए तमाम ड्रामा रचाया गया। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास ये सबूत नहीं है कि उन्होंने ड्रामा रचाया। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाथ नहीं है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने टॉप लेवल मीटिंग की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शंस दी। इसका डर पाकिस्तान में साफ दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने भी कहा कि बॉर्डर पर टेंशन है, भारत हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अब देखिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े 30 पार खां अपने लोगों से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान के सेनेट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर क्या क्या कहा गया, किस तरह भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान का साथ देने के लिए उकसाया गया और भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये बता देता हूं कि आज प्रधानमंत्री आवास पर जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ। इसकी डिटेल्स और इसके अपडेट के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं।
देवेंद्र, पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन होगा ये तो बिल्कुल क्लियर था, नरेंद्र मोदी पहले कह चुके थे, लेकिन आज की मीटिंग में क्या हुआ इसकी कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। आज की मीटिंग में 3 प्रमुख बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यानी अजीत डोभाल और तीनों आर्मी चीफ की मौजूदगी में निर्देश देते हुए कहा। पहली बात यह कि आतंकवाद से लड़ना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, यानी कि ये नेशनल रेजोल्यूशन है कि कैसे आतंकवाद से हमें लड़ना है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कि उन्हें भारत के फौज और उसके पेशेवराना अंदाज पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है अपने देश की फौज पे कि वो इस कार्रवाई को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही वो ये, और उस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया कि जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी जा रही है कि वो अपना टारगेट फिक्स करें, उन टारगेट के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी है ये वो तय करें, वो किस समय करना है वो ये तय करें। यानी कि भारत की फौज जवाबी कार्रवाई करेगी, जवाबी हमला करना है, जो करना ही करना है, लेकिन वो किस तरीके से करना है, किस टारगेट के खिलाफ करना है और किस समय करना है, इस बाबत सेना को खुली छूट दी गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है रजत जी, जब इतनी बड़ी बैठक में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार की छूट पिछले 10-11 साल में आतंकवाद के खिलाफ सेना को दी गई हो, क्योंकि हमला इतना करारा था पहलगाम का कि जवाबी कार्रवाई उससे कई गुना ज़्यादा करारा हो, इस बात के निर्देश पीएम की तरफ से दिए गए हैं। रजत जी, देवेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिलिट्री एक्शन कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी छूट दी गई है, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, ये बातें तो टॉप सीक्रेट होती हैं, डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से कहा उन्हें इसकी खुली छूट है, तो इसका मतलब क्या लगाया जाए? इमीडिएट एक्शन या थोड़ा इंतजार करना होगा? और इस तरह के एक्शन की अगर बात करें तो एकदम से इमीडिएट एक्शन नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा बड़ा एक्शन, ज़्यादा पेनिट्रेशन वाला, ज़्यादा तीखा हो, इस तरह का सेना का अप्रोच रहता है। उसमें ये समझा जा सकता है कि किसी आनन फानन में सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने जवाबी कार्रवाई कर दी, वो नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ ऐसा होगा जिसकी गूंज पाकिस्तान को सालों तक सुनाई दे और ये समझ में आए कि आतंकवाद का प्रयोजन उसके लिए कितना मुसीबत भरा, कितना भारी पड़ने वाला है। जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है वो तो ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन जब जवाबी कार्रवाई टर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया और ये कहा कि खुली छूट है, तो समझा जाता है कि सेना अपनी पूरी क्षमता, मारक क्षमता के साथ इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई को अंजाम देगी। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। रजत जी, देवेंद्र, ये सेना के प्रमुखों के साथ और बाकी अधिकारियों से जो टॉप लेवल मीटिंग हुई, उसके थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास में गए, प्रधानमंत्री के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई। इसका कोई मतलब है, इसका कोई मकसद? वो इस लिहाज से था रजत जी कि पिछले 4-5 दिनों की अगर बात करें तो संघ प्रमुख दिल्ली में हैं और उस लिहाज से 2 बार तो सार्वजनिक तौर पे इस व्यथा को, इस पीड़ा को बता चुके हैं कि किस प्रकार से पहलगाम में धर्म के आधार पर निर्दोषों को निशाना बनाया गया। और ऐसे समय में भारत जैसे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उस कंडीशन में अगर हिंदुओं को धर्म के आधार पर आतंकी निशाना बना रहे हैं तो संघ प्रमुख की भी चिंता सामाजिक संगठन के एक मुखिया होने के नाते लाजमी सी बात है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था। दिलचस्प ये था कि रक्षा वाली मीटिंग के ठीक बाद, थोड़ी देर बाद जब संघ प्रमुख वहाँ पे गए थे, तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी निर्देश दिया है उसमें हर बात तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक सेंस, एक भरोसा, एक आश्वासन संघ प्रमुख मोहन भागवत को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जरूर मिला होगा कि भारत इस चोट का बहुत करारा जवाब देने वाला है और उचित समय पर वो जवाब दिया जाएगा। सेना के ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। आमतौर पर ऐसे मामले में डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल प्रेशर की एक आशंका रहती है, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में साफ कर दिया कि सेना इस प्रकार के किसी भी दबाव से पूरी तरह मुक्त है। देवेंद्र, आपने कम शब्दों में जो बताया उसका मतलब बहुत बड़ा है और वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों सेनाओं को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो होना ही है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मोदी के शब्दों के मुताबिक पहलगाम के गुनहगारों को, उनके आकाओं को हमारी सेना
धरती और पाताल से खोद कर निकालेगी और सजा देगी। यही हिम्मत नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। पहले के प्रधानमंत्री यही सोचते रह जाते थे कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। इस चक्कर में कई दिन फैसला नहीं हो पाता था। सेना पर पाबंदियां होती थी, बंदिश होती थी। पर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अलग है। वो बताकर मारते हैं, घर में घुसकर मारते हैं, सेना को पूरी छूट देते हैं। पाकिस्तान को सबूत देने का जमाना चला गया, डिप्लोमेटिक नाइसिटीज का वक्त चला गया। अब पाकिस्तान को एक बार फिर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और इस बार जवाब बहुत करारा होगा। नरेंद्र मोदी के बयान के मुताबिक होगा, भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इसका वक्त अब आ गया है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के नेता इसको बखूबी समझ रहे हैं, डर उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार को भी पता है कि पाकिस्तान के पास अब सोचने का भी वक्त नहीं है। आज ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले 4-5 दिन पाकिस्तान पर भारी हो सकते हैं, क्योंकि जो होना है वो 4-5 दिन में हो जाएगा। इसी दौरान भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है।